प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बाल राम कथा का अध्याय 3 दो वरदान पढ़ेंगे और इस अध्याय को जानने का प्रयास करेंगे। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक। यहाँ राज्याभिषेक का अर्थ है राजगद्दी पर बैठने की एक रीति या राज्यारोहण। राजा दशरथ ने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। श्री राम की विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से भी प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ता जा रहा था। राजा दशरथ अब वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श करने के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय से राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। यहाँ अंग शिथिल का अर्थ है अंगों की शक्ति या स्फूर्ति में ह्रास, यानी कि कमजोरी आ जाना। मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूं। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया गया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारी शुरू की गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना ही नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव भी नहीं था। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव राम के सामने रखा। राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने भी यह सब देखा कि नगर में चारों तरफ चहल पहल है। मंथरा ने ऐसी सजावट अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। यहाँ अचंभा का अर्थ है आंखों पर विश्वास न होना और हैरानी से भर जाना। उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा तो उसे पता लगा कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए हो रहा है। मंथरा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक! वह दौड़ती हुई कैकेयी के पास गई और कैकेयी को इस षड्यंत्र के बारे में बताया। वह कैकेयी की दासी थी। बचपन से कैकेयी का ही हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा अपना हित कैकेयी के साथ ही समझती थी। मंथरा सीधा कैकेयी के कक्ष में गई। वह हाफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल पड़ा था। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आई है। यहाँ विपदा से अर्थ है दुख की घड़ी सर पर आ जाना। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। क्या बात है, तुम इतना क्यों घबराई हुई हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अब अंत हो गया है। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है, कैकेयी ने प्रसन्नता से कहा और अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राम युवराज के पद के लिए हर तरह से योग्य है। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है। तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा।
यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। कल सुबह राज्याभिषेक है और भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया गया। यहाँ जानबूझकर का अर्थ है किसी षड्यंत्र या साजिश के मुताबिक। ननिहाल का अर्थ है नाना का घर या घराना। समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। कैकई का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध प्रेम है। राम मुझे माँ की तरह मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए तो यह दशरथ का षड्यंत्र ही था। वह रानी कैकई के पलंग पर बैठ गई। उसके बहुत निकट कैकई के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखाई देता। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे। वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ ही अनर्थ होगा। समझने की कोशिश करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कैकई पर मंथरा की बातों का अब असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी और पांव सीधे नहीं पड़े। आंखों में आंसू थे। मन भारी हो गया था। प्रसन्नता की जगह अब वह क्रोध में थी। मंथरा के तर्कों में अब उन्हें सच्चाई दिखने लगी थी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकई ने आंसू पूछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा उठी और कैकई के पास गई और बोली, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने के लिए कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकई का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था। यह बात वह दशरथ से कैसे कहे? उन्हें रानीवास कैसे बुलाए? या कैसे वह दशरथ की प्रतीक्षा करे? मंथरा ने कैकई के मन की बात भाप ली और कैकई से कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। यहाँ कोप भवन का अर्थ है एक ऐसा भवन जहाँ पर जाकर राज परिवार के कुपित सदस्य अपने कोप का प्रदर्शन किया करते थे। कोप माने क्रोध या गुस्सा। मंथरा ने कैकई से कहा कि जब महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो। तुम्हारा दुख वह नहीं देख पाएंगे। बस उसी समय तुम पिछली बात याद दिलाना। दोनों वचन मांग लेना। कैकई बोली, मैं ऐसा ही करूंगी। महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य अब पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकई को कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकई कोप भवन चली गई। दिन भर गहमा गहमे के बाद दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रानीवास की ओर चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह कैकई के कक्ष में। वहाँ कैकई नहीं थी। उसने चारों तरफ कैकई को देखा। प्रतिहारी से पूछा तो पता चला कि वह कोप भवन में है। दशरथ को चिंता हुई। कैकई कोप भवन में? परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा। मैं उसे अवश्य ही मना लूंगा। वह मेरी प्रिय रानी है। राजा दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कैकई जमीन पर लेटी हुई थी। बाल बिखरे हुए थे। गहने कक्ष में बिखरे हुए थे। कपड़े मैले थे। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे। कोई उत्तर नहीं मिला। कैकई रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो। मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे कुछ तो बताओ।
राजा दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। कैकेयी बोली, हाँ, मैं बीमार हूँ। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दे कि मैं जो मांगू उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी और कहा, मैं राम की सौगंध खाता हूँ, तुम जो इच्छा बोलोगी वह मैं तुम्हारी अवश्य ही पूरी करूँगा। अब कैकेयी बोली, मुझे वे 2 वरदान दीजिए जिनका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। यह सुनते ही दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा। यहाँ अवाक रह जाने का अर्थ है चकित रह जाना या हैरान पड़ जाना, और वहीं मूर्छित हो जाने का अर्थ है बेहोश हो जाना या मृत के समान पड़ जाना। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा और बड़े कातर भाव से कहा, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि यह तुमने कहा है। तू कैकेयी अड़ी रही। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया और राजा को कहा कि आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं और अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल की रीत का अनादर करना है। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन ना सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई और सारी रात इसी तरह बीत गई। उम्मीद करती हूँ बालराम कथा का अध्याय 3 2 वरदान आपको अच्छा लगा होगा और काफी हद तक आपको समझ भी आया होगा। मेरा प्रयास सदैव आपके लिए रहेगा कि हम आसान व सुलभ शब्दों का प्रयोग करते हुए आपके मानसिक पटल पर बालराम कथा की छाप छोड़ सके।